एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एसएसए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिस रिलीज किया है। मुझे स्टूडेंट्स के काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि एसएसए की एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न ये तो हर कोई डिस्कस कर रहा है, लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए उनकी काफी क्वेरीज हैं। तो इस वीडियो में हम एसएसए और स्टेनोग्राफर दोनों की ही कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि ईपीएफओ ने रिलीज किया है। ईपीएफओ ने ये वाली पोस्ट जो एसएसए और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये 2019 के बाद अब रिलीज की है। 2019 में 2000 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसीज की जो नंबर है वो भी बढ़ के आया है। तो एसएसए के अराउंड 2700 टू बी पर्टिकुलर 2674 पोस्ट रिलीज की गई हैं और जो स्टेनोग्राफर है इसकी 185 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उनको दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी सेपरेट भरना पड़ेगा और फीस भी सेपरेटली, मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं और भी डिटेल्स की। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री और इसके लिए आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। पहले क्या होता था, 2019 की अगर बात करें सिर्फ इंग्लिश में ही टाइपिंग टेस्ट होता था, अब से ये हिंदी में भी होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2674 पोस्ट हैं। एज लिमिट जो है वो है 18 साल से लेकर 27 साल की। काफी सारे स्टूडेंट्स निराश थे ईओ, एओ और एपीएफसी की नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि जो इनकी एज लिमिट थी वो उसमें नहीं लाई करती थी। तो जो यंगर स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल की अगर बात करें तो लेवल 5 पे इसका असिस्टेंट का होता है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का। अगर इसकी बात करें तो ग्रॉस सैलरी अराउंड 49,000 होती है और जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 29,200 के अराउंड होगी। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, इसमें दो आपके स्टेजेस होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। वैसे तो इस साल की जो नोटिफिकेशन है वो अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज की गई है, लेकिन हम 2019 के पेपर के बेस अभी डिस्कस कर रहे हैं। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के और 20 मिनट का आपका टाइम आपको अलाउड होता है। उसके बाद इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के और 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। ये जो एग्जाम है प्रीलिम्स है जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसके जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में नहीं काउंट होंगे। इसका जो पैटर्न है वो बैंकिंग के एग्जाम वाला ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। तो जो भी बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको ये वाला एग्जाम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मेंस के अगर पैटर्न की बात करें तो उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम आता है, वो होता है 30 क्वेश्चंस 40, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 होते हैं। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 60 मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। तो जो एक क्वेश्चन है 1 नंबर से ज्यादा का होगा। जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन 40 मार्क्स टोटल और 20 मिनट मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा का होगा। उसके बाद ड्यूरेशन इसकी होगी 35 मिनट की। टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चंस हैं, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, 2 घंटे का ड्यूरेशन है। इसके साथ साथ एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, एक आपको प्रेसी लिखनी होती है, एक लेटर लिखनी होती है और एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 30 मार्क्स का इसका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन। तो टोटल आपको 2 घंटे 45 मिनट मिलते हैं और 230 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम रहता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। फीस की बात कर लेते हैं। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जिसमें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन हैं,
उनके लिए कोई भी फीस इस बार नहीं है। 2019 में उनके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस रखे गए थे, लेकिन इस बार वो भी वेव कर दिए गए हैं। लेकिन जो बाकी की कैटेगरीज हैं उनके लिए 700 एप्लीकेशन फीस है। जो एप्लीकेशन है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट होगी 26 अप्रैल। लेकिन आपको एक लास्ट डेट की वेट नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट डेट की वेट करते रहते हैं कि हाँ कर देंगे, कोई ना, अभी तो बहुत दिन है, लेकिन लास्ट पे कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं, वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाती है, कुछ भी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, तो आपको वो चीज नहीं करनी। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तभी आपको ये इसके लिए अप्लाई करना है। और जो भी ग्रेजुएट्स हैं बिल्कुल भी इसका जो चांस है आपने नहीं मिस करना। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास पास है। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए स्टेनोग्राफ के उसके लिए। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट नॉर्म्स होते हैं। इसमें 10 मिनट आपको मिलते हैं डिक्टेशन के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे, और 50 मिनट्स मिलेंगे अगर आप इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करते हो, और हिंदी में करते हो तो 65 मिनट्स मिलेंगे। लेकिन जो ये ट्रांसक्रिप्शन है ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगी। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 185। एज लिमिट सेम है दोनों में, 18 to 27 ईयर्स की। लेकिन इसका जो पे लेवल है वो लेवल 4 है, तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 रहेगी। लेकिन लास्ट टाइम से जो पे लेवल्स है वो भी इम्प्रूव किए गए हैं, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपके फ्रेंड्स इसके लिए एलिजिबल हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, सो दैट वो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट है, उसको वो मिस ना करें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हिट द लाइक बटन, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट ये रिक्रूटमेंट कोई भी मिस ना करे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।